बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हंसती आंखों मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरी वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजरों को हमने धो के अच्छी तरह से कश कर लिया है और हमने यहाँ पे लिया है फुल क्रीम मिल्क, तकरीबन 4 किलो था, जिसको मैंने बॉईल कर के तकरीबन आधा कर लिया है, क्योंकि फिर गाजरों के साथ ये अगर खुश्क होता है तो थोड़ा सा गाजरों का कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हमने दूध को पहले ही बॉईल करके उसको खुश्क कर लेना है। ये हमारे पास है खोया, बादाम और गार्निशिंग के लिए जो आपको चाहिए, ये देसी घी हम लेंगे इसके लिए, और चीनी मैंने लिया है 1 कप। आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम एक पतीले में दूध डालेंगे और सारी गाजरें डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ऐसे। और अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। जब हमारा ये दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसको घी डाल के भूनना है। तब तक मैं फिर मिलती हूँ आपसे। जी तो बस ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हलवे की अब हालत हो गई है। इसमें पानी तकरीबन दूध जो था हमने डाला वो खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी देसी घी, ये देख सकते हैं आप। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें देसी घी डालना है। मेरा देसी घी मैं डाल चुकी हूँ, वो मेल्ट हो रहा है। साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे। अगर मुझे घी कम लगेगा तो मैं और डाल लूँगी। आप अपनी पसंद से घी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग मैदे के मरीज़ हैं उनको अगर ज़्यादा घी हज़म नहीं होता तो वो कम घी में भी ये बना सकते हैं। तो अगर आप घी नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कम से कम सर्दियों में एक मरतबा तो ज़रूर बना के खाना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, मुझे घी कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और घी ऐड किया है इसमें और मैं इसको भून रही हूँ। आप भी देखते जाएं। जी अब मैं इसमें चीनी और खोया ऐड कर रही हूँ। अगर आपको खोया पसंद नहीं है तो आप खोए के बगैर भी बना सकते हैं। फिर वही बात, जो लोग मैदे के मरीज़ हैं वो खोए के बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि खोया थोड़ा वज़नी होता है, जल्दी हज़म नहीं होता। तो इसलिए आप ऐसे खोए के बगैर भी ऐसे घी में भून के चीनी डाल के अच्छी तरह से, क्योंकि हमने दूध तो इसमें डाला हुआ है और दूध जो इसमें वो खुश्क होकर खोया ही बना है। खोया भी तो दूध का ही बनता है, तो इसलिए आप खोए के बगैर भी इसको इस स्टेज पे भून के अच्छी तरह से, और इसमें जो आपने डालना है बादाम शादाम वो डाल के आप इस तरह भी खा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसको भून के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बस ये देख रहे हैं आप, मेरा हलवा जो है वो अच्छी तरह से बुन चुका है। ये देखें, जब भी आप बुनाई कर रहे हो थोड़ा सा ऐसे दबा के चेक किया करें। ये देखें ऑयल बाहर निकल आया है, आपको पता चल जाएगा कि ऑयल निकल आया है या दूध अभी इसमें है। मेरा ऑयल निकल रहा है, ये देखें ये तकरीबन तैयार है। अब मैं इसमें बादाम डालूँगी, जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, बादाम ये वो, लेकिन मेरे बच्चों को ज़्यादा बादाम पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसमें साबुत बादाम ऐड करूँगी, ताकि जिसने खाना होगा वो खा लेगा और जिसने साइड पे करना होगा वो साइड पे कर देगा। और बादाम वगैरह जो है वो बिल्कुल एंड पे डालेंगे, क्योंकि वो फिर ज़्यादा पक जाए साथ उनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, जो मुझे भी पसंद नहीं है और वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ, आपसे मिलती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो बस ये है मेरी
फाइनल लुकआउट मेरे हलवे का। और मैंने इसको चेक किया है, माशाल्लाह इसका मीठा वगैरह सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। आप इसके ऊपर अंडे भी डाल सकते हैं बॉईल करके, लेकिन अंडा हमेशा उस वक्त डालिए जब आपने सर्व करना हो, तो पकाते वक्त कभी भी अंडे मत डालिएगा। ये मेरी एक छोटी सी टिप थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।